अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और मेरी आवाज़ आप तक अगर सही आ रही है तो मुझे कमेंट में आप बता दें। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी, आज सुबह का आपको मालूम है कि सेशन हमारा हो नहीं सका और ना आज मैंने जो फ़ोरकास्ट वाली वीडियो होती है हमारी सुबह वाली वो भी रिलीज़ नहीं की। उसकी वजह मैंने आप लोगों को दिखाई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू है। अगर ये हमारा सेशन चलते-चलते अगर बीच में इंटरप्ट हो जाए तो मैं शुरू में माज़रत करता हूँ आप सबसे। सो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ गए हैं बट अभी भी कुछ लोग हैं जो रहते हैं जिन्होंने जॉइन नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं, उनका हमने वेट किया काफ़ी देर बट अब हम शुरू करते हैं। एक और आए हैं, चलें जी, ये मज़ीद आ गए हैं एक हमारे भाई। अच्छा जी, देखें मैं आपको पहले तो ये सिंपल एक चीज़ बता दूँ कि ये बेसिकली जो सेशन है, ये इस टाइम जो 8 बजे का जो अभी हमने टाइम रखा हुआ है, वो वर्कशॉप हम जो है वो डेली कर रहे हैं। वीक में 3 दिन हम ये वर्कशॉप करते हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों को बेसिक मार्केट की हाउ नो नहीं है या जिनके पास इतना टाइम नहीं है जो 6 हफ़्ते हमारे साथ गुज़ारें या जिनको लगता है कि जी हमने पहले भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ लेके अपना पैसा बर्बाद किया, तो हम मज़ीद क्यों बर्बाद करें। तो उनके लिए ये एक हमने सेशन रखा है, ये बेसिकली फिजिकल होता है, ठीक है? मकसद एक हमारा ऑफिस है, ऑफिस में लोग आते हैं, एक समझ लो छोटी सी एकेडमी की तरह आप समझ सकते हो इसको। वहाँ पर लोग आते हैं, तो एक हॉल है बड़ा सारा, उसमें हम ये सेशन करते थे पहले। अभी ये कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि सर आप जो है ना हमें ये मतलब ऑनलाइन कर दें और हम जॉइन नहीं कर सकते। कुछ दोस्त जो है वो मतलब दूसरे शहरों में, तो वो कहते हैं जी आप हमें इनकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, तो इस हवाले से हमने फिर इसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑफ़लाइन अब जो है वो बहुत कम हम जो है वो करते हैं सेशन और ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा करते हैं। ऑफ़लाइन हमने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बंद कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैं आपको बताऊँ अगर स्कूल के टीचर्स हैं जो मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आप सबको बताया कि मैंने तकरीबन कोई 12-13 साल जो है मेरा ताल्लुक रहा है टीचिंग से और मुझे पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो आते हैं, मतलब जो सीख चुके हैं, फिर वो रिकमेंड करते हैं कि यार ये हमारे फलाँ जानने वाले हैं, इनको भी आप सिखा दो। तो बेसिक मतलब इस तरह से हम सेशन ये करते हैं ताकि आप यूँ समझ लो कि लोगों की अवेयरनेस के लिए, ठीक है? बेसिक जो कोर्स होता है वो मेरे पास है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम लाइव नहीं ले सकते तो आप हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। तो वो रिकॉर्डिंग भी जो है वो लेके और उस हवाले से काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जितना हम कर सकते हैं, यानी जितनी मेरी कोशिश होती है, मैं जितना एफ़र्ट कर सकता हूँ, मैं करता हूँ सबके लिए। और बस बेसिक कोशिश यही है कि जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है, ये जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया मेरे साथ, आपको भी ये पता होगा, आपने पहले भी काफ़ी लोगों ने कोर्सेज़ किए होंगे। मेरी कोशिश जो है ना सिंपल यही है कि सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने ना मार्केट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया है, मतलब मिक्स अप कर दिया लोगों ने चीज़ों को, तो वो समझना मुश्किल हो जाता है, डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश है कि सिंपल रखूँ जितना हो सके, बिकॉज़ जब मैं टीचर था सिंपल 9th मैट्रिक को या फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ाता था, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये मेनली मुझे सब्जेक्ट दिए जाते थे। तो उनमें भी मैं यही कहता था कि आप अगर फिज़िक्स है, फिज़िक्स को अगर कोई बंदा किताबी रट्टा लगाना शुरू कर देगा ना, तो वो नहीं पढ़ सकता, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या केमिस्ट्री के जो हमारे जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर आप इसको रट्टा लगाओगे ना, आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने आस-पास देखोगे ना, आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा दिखेगी, आपको फिज़िक्स बहुत ज़्यादा दिखेगी अपने आस-पास। इवन के जो पंखा चल रहा है, इसको भी अगर आप देखोगे ना, तो ये भी कोई ना कोई जो है वो फिज़िक्स की कोई ना कोई टर्म जो है वो आपको समझा देती है। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सिंपल बनाऊँ चीज़ों को, ताकि एक छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा बंदा हो, वो दोनों मेरी बात को समझ सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ब्लेस्ड इंसान हूँ, अल्लाह ताला का मुझ पे ये करम है कि मैं जब किसी को कोई बात कहता हूँ, तो उसकी समझ आ जाती है। बस इसमें मेरा पर्सनली कोई कमाल नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, "सर ये आपका करम है, आपकी मेहरबानी।" मैं कहता हूँ, "भाई मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरे अल्लाह का करम है। उसने ही बस मुझे थोड़ी बहुत सलाहियत दी है, जो मैं यूज़ करता हूँ।" ठीक है? अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। हमारा बेसिक जो वर्कशॉप में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, वो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हम मार्क करते हैं, उसमें स्विंग क्या होता है, स्विंग हाई कैसे मार्क करना है, स्विंग लो कैसे मार्क करना है। बिकॉज़ अगर स्ट्रक्चर में आपको स्विंग हाई, स्विंग लो नहीं पता, आप कभी भी स्ट्रक्चर में जो है वो मास्टर नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा स्ट्रक्चर का
कौन सा वैलिड स्विंग है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो मास्टर क्लास है ना आज स्ट्रक्चर की, उसके लिए बीटीसी ने जो है ना आज हमें ट्रेड दी है, और इतनी शानदार ट्रेड दी है ना सेल में। अगर आप में से किसी का ध्यान हो बीटीसी की तरफ, क्योंकि बीटीसी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, और मुझे पता था कि ये एक गुब्बारा है, इसमें हवा भरी जा रही है, पंप किया जा रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ना बीटीसी को 1,03,000 से, 1,02,000 से, 1,05,000 से शॉर्ट किया हुआ था, सेल किया हुआ था। और मैं जानता था कि ऊपर लिक्विडिटी है, तो मैंने आई थिंक आपको बताया भी था कि मैंने 99,000 98,000 से भी बाय किया हुआ है। उससे नीचे मैंने 90,000 से भी बीटीसी को जो है वो बाय किया हुआ है। उससे नीचे चले जाएँ तो मैंने 76 अराउंड 77 के पास भी बाय किया हुआ है। तो अब ये जो मेरी तीनों ट्रेड्स थी, ये आप समझ लो कि मैंने हेज कर दी हैं इस जगह के ऊपर। मैं आपको अगर एग्ज़ैक्टली दिखाऊँ ना, तो बीटीसी को मैंने ना इस पॉइंट पर जाके हेज कर दिया है। 1 सेकंड बस मुझे दें, मैं आपको इसकी प्राइस दिखा दूँ। ये लें जी, इस जगह के ऊपर आके ना मैंने यहाँ पर बीटीसी को 1,20,22,000 के पास मैंने अपनी तीनों ट्रेड्स को हेज कर दिया। अब हेज करने का मकसद आप समझ लो, बहुत सारे लोग जो है ना अपना प्रॉफिट हेज करते लॉस हेज करते हैं। मसलन उन्होंने कोई ट्रेड लगाई, मिसाल के तौर पे उन्होंने सपोज़ करते हैं यहाँ से बाय किया, ठीक है? अब ये नीचे जा रही है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जो बाय किया उसमें तो लॉस आ रहा है ना, वो यहाँ पे सेल लगा देंगे। अगर यहाँ 0.10 था ना, इधर भी 10 लग जाएगी। तो अब क्या होगा जी, ये ट्रेड हेज हो जाएगी लॉस में। इसमें क्या होगा, उनकी इक्विटी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और अब ये प्राइस कितनी नीचे चली जाए, कितनी ऊपर चली जाए, उनकी इक्विटी उतनी माइनस रहेगी। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं प्रॉफिट हेज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लॉस हेज कभी नहीं करता, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। बेशक 10 दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे दुःख भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि मैं जानता हूँ अगर एक मेरा टीपी अच्छा मुझे मिल गया ना, तो मेरा ये लॉस-वॉस कुछ नहीं बचेगा इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा मुझे जो है वो रिकवर इसमें हो जाएगी रिकवरी। अब आप देखें यहाँ से जी मैंने हेज कर दिया अपने प्रॉफिट, 3 ट्रेड्स मेरी लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों की तीनों मेरी यहाँ पे हेज हैं। अब इसमें जितना मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है वो मिलता रहेगा, ठीक है? और इस जगह के ऊपर मेरी ट्रेड ब्रेक इवन भी है। अगर भई प्राइस ये तेज़ी से निकलती है ऊपर, तो ये मेरी ट्रेड कट जाएँगी, मेरा ऊपर जाएगी तो दोबारा प्रॉफ़िट शुरू हो जाएगा। और अगर ये गिर जाता है, मसलन अब बीटीसी 0 हो जाए, तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है। मेरा प्रॉफ़िट जितना है इंशाल्लाह उतना रहेगा। ठीक हो गया? सो एक तो ये चीज़ बतानी थी आपको। सेकंड नंबर पर मैंने आपको ये दिखाना था, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक बंदे को माइक पे भी लूँगा, जो हमारे वर्कशॉप वाले भाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी नए हैं हमारे साथ, उनको थोड़ी स्ट्रक्चर मार्किंग में शायद कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं उनको माइक पे लूँगा ताकि उनको समझ आए कि किस तरह से हमने मार्क करना है। ठीक है? अच्छा, देखें, जब सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, जब मैं इस तरह से चार्ट ओपन करता हूँ ना किसी भी पेयर का, तो मेरा सबसे पहला काम जो है ना, ये सबके लिए एक अच्छी मास्टर क्लास बन सकती है इंशाल्लाह अगर आप इसको देखें फ़ोकस होके। सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ ना मेरे भाई, प्राइस कहीं पे भी चल रही हो, मैं ये देखता हूँ कि अभी प्राइस ने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे किया है, ठीक है? तो मुझे अब मैं बाय के केस में देखूँगा सबसे पहले, भले प्राइस सेल ट्रेंड में हो, कहीं पे भी हो। मैं पहले बाय के केस में देखता हूँ हमेशा कि प्राइस ने जो है ना रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर किया है। अब मुझे यहाँ पर जो है ना एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये आप अगर आप देखें, यहाँ पे प्राइस ने देखो ये एक इस तरह से एक ऊपर गई, नीचे आई, और यहाँ से इसने नीचे आके ना ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है? ये वाला जो ये वाली जो विक है ये नीचे है, नहीं तो मैं यहाँ से मार्क करता, ये हाईएस्ट विक थी। तो हमेशा हाईएस्ट विक से आप पकड़ोगे, और जहाँ पर कैंडल क्लोज़ हुई है ना वहाँ तक आप इसको बीओएस जो है ना आप इस तरीके से मार्क कर दो, ठीक हो गया? उसके बाद आपने इसका जो स्ट्रॉन्ग लो सो कॉल्ड जो आपको पढ़ाया जाता है, आपने वो मार्क करना है। अब देखो कितना आसान हो गया। सपोज़ करो कि प्राइस यहाँ पर घूम रही है, ठीक है? या यहाँ पे कहीं चल रही है। तो आपको एक चीज़ पता है कि यार अगर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, तो यहाँ तक तो मेरी ट्रेड कन्फर्म है, ठीक है? यहाँ तक तो मकसद 100% मुझे पता होता है यार ये आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लो है। सबको पता है जब ये इसके करीब आएगा, इसको टच करने से पहले ही ये देखो ऊपर जाएगा थोड़ा-सा। ये मज़ीद यहाँ बायर्स को जनरेट करवाएगा और फिर उसके बाद बूम! क्रैश कर जाएगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी मैं हमेशा तलाश करता हूँ कि जब प्राइस इसको टच करने से पहले ऐसे ऊपर जाए ना, तो फिर मैं सेल की रीज़न ज़रूर देखता हूँ, और फिर मैं इस वाली जो मूव है ना, इसमें को भी ऐड करता हूँ। लेट्स से फ़र्ज़ करो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने एक सेल यहाँ डाल दी, दूसरी सेल मैं यहाँ ज़रूर लगाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो टीपी है ना, ये मुझे 100% में से समझ लो 92% 93% तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म पता होता है मिलना ही मिलना है,
इंशाल्लाह। कोई 5, 7, 10% का मैं मार्जिन रख देता हूँ कि भाई ठीक है, हो सकता है ऐसा लेट हो जाए, बट नॉर्मली मुझे मिल जाता है, ठीक है? आप इसको बैक टेस्ट करना इस स्ट्रैटेजी को, बहुत अच्छा काम करती है। H1 में आप जो भी लो निकालोगे ना H1 में, प्राइस क्या करेगी उससे थोड़ा-सा मतलब टच करने से पहले ही ना ऐसे ऊपर चली जाती है। फिर यहाँ पर अगर आपको कोई सेल की रीज़न मिले, वो जितनी भी ऊपर जाए, तो आप देखना ये प्राइस कितनी तेज़ी से गिरती है और आपको इतना अच्छा टीपी मिलेगा इंशाल्लाह आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो ये जी प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, रिट्रेसमेंट आया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब सपोज़ करते हैं जी प्राइस अभी यहाँ कहीं घूम रही है ना इस जगह के ऊपर, ठीक है? अब हम स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे इसमें? सिंपल मैं आपको बताऊँ कि जी पहले तो ये बता दूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है? H1 टाइम फ्रेम में हमने देखा जी प्राइस तो सीधी-सीधी ऊपर जा रही है ना, तो H1 में तो हो सकता है स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं क्योंकि प्राइस यहाँ तेज़ी से गिरेगी। वजह क्या है? मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन ने ये देखो मर-मर के ऊपर गया है। जो कल का मेरा टॉपिक था, कल भी मैंने वर्कशॉप में यही पढ़ाया था कि प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ऊपर जाने में। अगर मैं आपको यहाँ से एग्ज़ैक्ट बताऊँ कि ये कितने दिन में गया है, ये जिस तरह यहाँ पे सेम प्राइस चल रही है ना, अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि इसने कितने दिन लिए हैं, तो इसने 3 दिन लिए और 10 घंटे, 3 दिन 10 घंटे में प्राइस ऊपर गई है, ठीक है? और 82 कैंडलें बनाई हैं इसने ऊपर जाते हुए। और अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि ये नीचे कितनी देर में आ गया है, तो आप ये देख सकते हो जी, ये टोटल 1 दिन 6 घंटे में आ गया है, ठीक है? सो प्राइस हमेशा बाय जाती है, बहुत टाइम लेती है। उसकी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखो किसी भी स्टॉक को अगर बाय करवाना है ना भाई, उसमें पैसा डालना पड़ता है। ठीक है? उसमें फेक डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें फेक बायर लाना पड़ता है, उसमें मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है, मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, पैसा इंजेक्ट होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन सेल करना तो सिंपल है ना, वहाँ पर आप एक बाय का सिग्नल फेक जनरेट करो, रिटेलर वहाँ बाय में घुस जाएगा और जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी लॉट्स को क्लोज़ कर देंगे। वो अपना पैसा निकालेंगे, प्राइस तेज़ी से गिर जाएगी। ठीक है? तो ये सिंपल मेथड है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी दोबारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जी ये मेरा रीसेंट मुझे मिल गया लो, ये मुझे मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं इसी जगह से ना अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क शुरू करता हूँ, स्ट्रक्चर मार्किंग में शुरू करूँगा। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे उस्मान साहब हैं, वो आप अपना माइक ऑन कर लें क्योंकि मैं उनसे पूछूँगा वो मुझे बताएँगे किस तरह मैं मार्क करूँ, कौन-सा स्विंग है, कौन-सा नहीं है, ताकि उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो निकल जाएँ। वालेकुम सलाम सर, क्या है? सभी ठीक है? अच्छा सर, ये पहले बताएँ कि ये यहाँ से सपोज़ करो मैंने ये लो है ना, यहाँ से मैंने स्ट्रक्चर मार्क शुरू किया। पहले तो ये बताएँ रेड कैंडल जो ये मेरा स्विंग बनेगी या नहीं बनेगी? देखें ज़रा इसको, ये वाली रेड कैंडल, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सर? लो स्वीप नहीं सर, स्वीप तो किया नहीं, देखो विक बनाई है इसने, इसको स्वीप कहते हैं। ब्रेक नहीं किया, ठीक है? ब्रेक नहीं किया, स्वीप तो कर लिया ना इसने, ये विक बनाई, डंडी निकाल ली नीचे से, तो ये जब विक निकालती है ना प्राइस, उसको स्वीप कहते हैं। जो ब्रेक करना है, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ तक आई प्राइस ऊपर आपकी और उसके बाद ये जो लास्ट बाय की कैंडल थी, अब आप डोजी को मानो या इसको भी मानो, किसी को भी मानो, देखो ब्रेक हो गया। नीचे आके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका स्विंग बन गया, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें ना सर, ये सीधी प्राइस ऊपर गई है। अब यहाँ पर सर एक थोड़ा-सा ना देखो एडवांस चीज़ आ गई है। ये कन्फ्यूज़ करेगी बहुत सारे लोगों को। जब वो खुद से ट्रेडिंग करेंगे ना, ये उनको फँसाएगी। अब आप देखो यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैंने मान लिया सीधा-सीधा। अब क्या ये स्विंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये पहले मुझे बताएँ, ये वाला। अब देखो यहाँ पे तो एक ये भी ग्रीन कैंडल है, मतलब बाय की कैंडल है। इसका लो जो है वो इधर है, ये वाली है, इसका भी लो इधर है। तो क्या बताएँ ये स्विंग है या नहीं है? आपको क्या लगता है? हुँ, तो ये स्विंग है? नहीं है सर ये। देखें, अगर इस विक के ऊपर कोई कैंडल निकलती ना, विक ही निकलती भले, तो फिर मैं उसको मानता कि वो मेरी हाई कैंडल है और फिर मैं उसके लो को जो है वो कंसीडर करता। लेकिन अभी तक मेरे पास बताया ना, ये हाईएस्ट कैंडल तो यही वाली है ना सर। क्या इसके ऊपर इससे बड़ी कोई और कैंडल मुझे मिली है? जिसको मैं मानूँ कि हाँ यार ये बड़ी कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया। नहीं मिली ना। अब इसके अंदर ये जो कचरा है ना, इसको मैं कचरा बोलता हूँ। ये जो रेंज हो जाती है, ये कचरा बेशक 3, 4, 5 कैंडलें नहीं, ये 100 कैंडलें हों। लेकिन जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करती, ठीक है? इस लो को लाज़मी बात है यहाँ से ऐसे गिरती हुई आए, नीचे आ जाए ना, जब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा सर स्विंग नहीं आएगा। इसके अंदर भले 5 कैंडलें हों, 10,000 कैंडलें हों। एक बात, दूसरी बात, जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक होता, तब तक मेरी
जो रिसेंट जो बाय की कैंडल है वो यही रहेगी। अब देखें यहाँ पर आके इस कैंडल ने स्काई ब्रेक कर दिया ना, इसके ऊपर निकल गई है, ठीक है? इसने तो प्रॉपर क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन अगर ये विक ही होती ना तो मैं इसको हाई मानता। अब यहाँ पर आके ना इसने ये एक देखो स्विंग बना दिया है। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का भी, जो हमारे दूसरे भाई हैं उनका, तो भी वो पूछ सकते हैं। अगर उनको नहीं समझ आया बताएं, दोबारा बता देता हूँ, और समझ आ गया तो भी बता दें। हम्म। सर अभी करते हैं ना अपन इसको, अभी इसका पूरा ट्रेंड का अपन तिया पांचा करेंगे ना, इसको शिफ्ट होते हुए पकड़ेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसमें ट्रेड भी कर सकते थे सर, और सेम उसी रूल पे जो कल आपको पढ़ाया। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जी मैंने कोई नया बता दिया, ये रिसेंट बीटीसी ने जो है वो ट्रेड दी है, और सेम उस रूल पे जो आपको कल पढ़ाया है, ठीक है? अच्छा जी, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पहले ये वाला था। अब इसके अंदर जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता हमारा स्विंग नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो फिर हमारी जो रीसेंट बाय की कैंडल है वो ये नहीं रहेगी, फिर वो हमारी कैंडल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? ये सिंपल सा एक पॉइंट है, लेकिन ये थोड़ा सा जब आप खुद ट्रेड करते हैं ना तो ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है? अच्छा, अब जी हमारी ये जो रीसेंट जो बाय की कैंडल थी वो तो ये वाली थी ना। अब आप देखो, ये यहां तक ब्रेक नहीं हुआ, ये नीचे आके जो ऊपर गया ना, ये स्विंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी ये कैंडल शर्त थी ब्रेक होना। ये कहां पे ब्रेक हुई है सर? ये इधर पे ब्रेक हुई है। ठीक है? तो अब जी ये हमारा यहाँ पर, वालेकुम सलाम जी। जी, जी। जी, जी। सर ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल से इसको मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करें जी एक ये कैंडल है, छोटी-सी ना। अभी ये है जी बाय की कैंडल। इसको मैं पूरी आपको कैंडल बना के दिखाता हूँ। जो बाय की कैंडल है ना आसिफ भाई, वो यहाँ से शुरू हुई है, फ़र्ज़ करो, ठीक है? अभी इसकी प्राइस जो है ना, आप सपोज़ करो यहाँ पर इसकी प्राइस है, सपोज़ कर लेते हैं जी ₹10, ठीक है? सपोज़ कर लें जी यहाँ पे इसकी प्राइस है अभी ₹10, यानी ₹10 के ऊपर ना एक कैंडल बनना शुरू हुई है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, बायर्स क्या करते हैं, ये इसको बाय करते इधर ले गए, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद जो है ना इसकी प्राइस अब ₹10 तो नहीं रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है, अब ये तो 2-3 गुना महँगी होगी। हम सपोज़ करते हैं जी इसकी प्राइस अब हो गई है ₹30, ठीक है? ₹30 हो गई। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। अक्सर मार्केट क्या करती है, पहले बाय जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना यहाँ साइड में कैंडल के ना टाइम चल रहा होता है, कि कोई भी टाइम फ्रेम जैसे H1 की कैंडल देखेंगे ना, उसका इधर टाइम चलता है कि भाई इतनी देर में बंद हो जाएगी। उसको कहते हैं क्लोजिंग। लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, वो अक्सर मार्केट क्या करती है, वो ऐसा नीचे आके ना ऐसा रेड बनाएगी। नीचे जब ये आएगी ना यहाँ से, इस जगह से, तो एक तो इसका कलर रेड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये सर पहले तो ये यहाँ तक गई है ना ऊपर, तो ये जहाँ तक पहले गई थी ना, वहाँ पे एक डंडी छोड़ देगी। इस डंडी को कहते हैं विक, ठीक है? और ये प्राइस करती क्यों है, ये भी बता देता हूँ आपको। अब भई ₹10 पे बनी कैंडल, ₹10 प्राइस थी स्टार्टिंग प्राइस। ₹10 से उठ के जी मार्केट चली गई ₹30 पे। अब मुझे बताओ कि जब ये इस तरह से इतनी ज़बरदस्त मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगी, आप कौन-सी ट्रेड लगाओगे? बाय करोगे, सेल करोगे? बाय करेंगे ना, तो ये स्मार्ट मनी को पता नहीं है क्या? जो मार्केट चलाने वाले हैं, उनको भी तो पता है ना, उन्होंने तो ये आपके लिए गेम डाला था। उन्होंने आपको बाय दिखा दिया, आप जैसे बहुत सारे लाखों भाइयों ने बाय कर लिया। बाय करने के बाद जब कैंडल के बंद होने का टाइम होता है ना, तब कैंडल ये ड्रामा करती है। अब ये ₹10 से शुरू हुई थी, 30 तक गई ऊपर, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है ना, वो हो सकता है ₹2 पे आके हो जाए। हाँ, ये है असल मार्केट जो है ना, ये डंडियाँ इस तरह बनाती है। अब यहाँ फँस गया बायर, कोई यहाँ फँस गया, कोई यहाँ फँस गया, कोई यहाँ फँस गया, मार्केट नीचे आ गई। अब उनकी यहाँ पे बाय की ट्रेडें लगी हुई हैं, मार्केट इधर चल रही है, उनको लॉस हो रहा है। और मार्केट क्या करेगी, इस तरह की मज़ीद कैंडलें बनाती-बनाती ना, वो ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे तेज़ी से। अब ये फँस गए। हाँ? हाँ, हाँ। जी, जी। इसको विक कहते हैं, विक, WICK, विक।
आप इसको डंडी समझ लो ना, आप छोड़ो विक को, आप बोलो ये डंडी है, सिंपल। भाई मार्केट ऐसा ऊपर जा रही थी, ठीक है, तब बायर्स थे मार्केट में ना, लोग खरीद रहे थे तेजी से, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट तेजी से गिर गई। तो अब ये जो ऊपर जहां तक प्राइस गई थी, वहां पे फिर ऐसी डंडी रह जाएगी बस। ठीक है। हाँ, और ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ बायर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। ठीक है सर, और कोई सवाल आसिफ भाई? चलें जी, ठीक हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं जी दोबारा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना हमारा सपोज करते हैं जी ये एक स्विंग आ रहा है पहला। ठीक है, इस पूरे केस में हमारे पास कोई स्विंग नहीं था। यहाँ पे अब हमारा पहला स्विंग आएगा। कब स्विंग आएगा जी? जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है सर? इस कैंडल ने ब्रेक किया है ना। ठीक है, तो अब जी हम यहाँ से इसको एक स्विंग मार्क करेंगे इस तरह से, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या ये स्विंग है, ये स्विंग वैलिड है या इनवैलिड है? बताएं ये वाला। उस्मान भाई आप बताएं, ये स्विंग सही है? वैलिड है, वेरी गुड। क्यों वैलिड है जी? क्योंकि इसने इस रेड कैंडल का देखो हाई ब्रेक किया ना, इसके ऊपर क्लोजिंग की है इसने। बेशक थोड़ी सी डंडी निकाली, 2 पिप निकाले, 1 पिप निकाले, लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारा स्विंग हो गया। ठीक है, अब दोबारा देखें जी, ये बाय की कैंडल, इसका लो ब्रेक हो गया, ये यहां तक मार्केट आ गई। ठीक है, अब इसको लाइन को मैं हटा रहा हूं। अब आप देखें जी, यहां तक अपना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। यहां तक किसी मेरे भाई को कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई चीज जो नहीं समझ आई यहां तक? मैं दोबारा समझा देता हूं। इस पूरी वेव में ये जो मैंने स्विंग मार्क की है, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि इसमें 2 एडवांस चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। चले, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गया। अच्छा जी, पहली एडवांस चीज आप देखो, इसमें जो पहला स्विंग है ना वो तो यहां पर है। ठीक है, अब स्मार्ट मनी ने आपको क्या बोलना है कि जी जब तक आपका ये स्विंग या ये वाला जो स्ट्रांग लो है, जब तक ये ब्रेक ना हो। ठीक है, बेसिकली ये स्विंग की तो वो स्मार्ट मनी बात ही नहीं करता। स्मार्ट मनी कहता है कि जब तक ये वाला ब्रेक नहीं हो, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, पहले तो मैं स्मार्ट मनी का आपको बता दूं। स्मार्ट मनी ने बोलना है जी ये ब्रेक होगा, तब आपका यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब ये प्राइस वापस ऊपर जाएगी, फिर आपको यहाँ सेल मिलेगी। क्या बकवास बात है! यानी मैं पूरी सेल की ट्रेड ये वाली पूरी मिस कर दूं और इससे मैं पैसा ही ना बनाऊं, क्यों? और अच्छा, ये मिस कर दूं पहले, फिर उसके बाद जब ये प्राइस ऊपर जाएगी ना बाय, तब मैं बाय की ट्रेड भी मिस कर दूं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी मैं सेल ढूंढूंगा। यार ये क्या बकवास बात है! मार्केट गिरे तो मैं बाय ढूंढूं, क्योंकि मेरा स्ट्रांग लो इधर पे पड़ा हुआ है, तब तक ये ट्रेंड सेल में हुआ ही नहीं है। और जब मार्केट बाय जा रही है तो मैं सेल की ट्रेड फाइंड करूं, क्यों ऐसा मैं करूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ये स्विंग बहुत दूर है, तो मार्केट क्या करेगी, वो इसके करीब एक स्विंग बनाएगी नया। मुझे बस उसको बनने देना है और उसको फिर ब्रेक होने देना है। अब देखिए जी, यहां तक आपका पहले स्विंग बना था, इस जगह तक। ये देखो प्राइस नीचे आई, यहां से इसने ये ऊपर गई, ये कैंडल क्लोज हो गई ना, अब आपका ये स्विंग बन गया। अब आपको मालूम है कि जी मेरा ये वाला स्विंग है लेटेस्ट। अगर प्राइस ने बाय जाना है तो इसने ये स्विंग बना लिया ना, तो अब ये यहां से इसको इधर जाना चाहिए ना, ऊपर। प्राइस को इस तरह ऊपर जाना चाहिए अगर इसको बाय जाना है तो। क्या मैं यहां तक सही बता रहा हूं? यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दोबारा पूछ सकते हो। उस्मान भाई आपका कोई सवाल है आप भी पूछ सकते हैं। चले, ठीक हो गया। देखे ना भाई, ये प्राइस ने अभी स्विंग बनाया ना, ट्रेंड तो बाय का चल रहा है ना। आप देखो यहां से प्राइस ने स्विंग बनाया, ऊपर चलेगी। अब यहां पे स्विंग बनाया तो जाना तो इसको ऊपर चाहिए था ना, अगर इसका बाय का ट्रेंड है। लेकिन अगर इसने गिरना है, सेल जाना है, तो फिर ये क्या करेगा भाई, ये स्विंग को ब्रेक कर देगा बस। अब जैसे ही ये मेरा स्विंग ब्रेक हो गया, तो मेरी सप्लाई कहां से कहां तक बनेगी भाई? मैं यहां से सप्लाई नहीं मार्क करूंगा। ये जो मेरा स्विंग आया ना जहां से, बस मैं इस एरिया से लेके और ये जो जहां तक मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, बस ये एरिया मेरी सप्लाई है। और आप देख सकते हो एग्जैक्ट आपको सप्लाई से सेल मिल गई है। और यहां से जब आपने सेल की ट्रेड लगानी है, अब आप इस डोजी पे सेल लगाते, ऊपर स्टॉप लॉस रखते, यहां पे सेल लगा देते, यहां पे लगा देते, यहां पे लगा देते, जहां आपको समझ आए। ठीक है, क्योंकि आप एंट्री लेनी है ना, आपके सारे क्राइटेरिया प्राइस ने पूरे कर दिए हैं।
ठीक है, आपको उसने सेल ट्रेंड दे दिया है, और चूंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, तो यार रॉकेट तो नहीं बनेगा ना, बिटकॉइन 1,23,000 लगा दिया उसने, 4-5 लाख पे तो कटा नहीं जाएगा ना, प्राइस स्विंग बनाती भी जाएगी ना, अगर ऊपर गई तो नीचे भी आना है, नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा, प्राइस के चलने का ये पैटर्न है, कोई नया पैटर्न तो बनेगा नहीं। ठीक है, सो हमें ये पता था, मुझे 1,20,22,000 का पता था कि भाई अगर यहां तक जाएगा तो फिर आना नीचे ही है, इसने किधर जाएगी प्राइस, क्योंकि नीचे भी तो लिक्विडिटी एरिया है ना, प्राइस उसको थोड़ी छोड़ेगी। तो जी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, आपकी सप्लाई बनी, दैट्स इट, आपने सपोज करिए यहां से सेल लगाई, ठीक है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रख दोगे, ठीक है, और आपको पहला टीपी मालूम है जी यहां पे आएगा कंफर्म, ये आपका टीपी कंफर्म आपको पता है जी, ये आपको मिलना ही मिलना है। अब मेरे भाई यहां तक आप देख लो 5.77 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, जबरदस्त ट्रेड है। उस्मान भाई इस ट्रेड में कोई मुश्किल है, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो पहले। जाहिर ही बात है ना सर, देखो 15 मिनट में 4 कैंडलें बनेंगी, 1 आवर में एक बनेगी, तो स्ट्रक्चर जल्दी किस में ड्रॉ होगा, जिसमें जल्दी स्ट्रक्चर बनेगा आपको तो उसमें एंट्री मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें, ये जो टाइम फ्रेम का जो प्रॉब्लम है ना, ये सबका है, तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ना एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम के लिए, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इधर मैं निकाल लूं पहले जरा टाइम फ्रेम वाली वीडियो किधर है, मिल नहीं रही यार, ये भी नहीं है, आज इंटरनेट भी थोड़ा सा मसला कर रहा है ना, लोड भी देर से हुई है। ये रहा जी, ये वाली जो वीडियो ना सर, ये आप जरूर देखना, इसमें 89 to 90% लोगों को ना टाइम फ्रेम समझ ही नहीं आता कि हमने किस टाइम फ्रेम में रहना है, किसको शिफ्ट करना है, नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, जितनी टाइम फ्रेम के हवाले से लोगों के क्वेश्चंस है ना, वो सब इसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए हैं, तो आप इसको जरूर देखना वीडियो को, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह ये क्लियर कर देगी। 11 साढ़े 11 मिनट की वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं है, ठीक है, इसमें आपको सारे कंफ्यूजन टाइम फ्रेम के हवाले से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट ये बता देता हूं, टाइम फ्रेम का एक सीक्रेट आप ये याद रखें, सबसे पहले ना आप डिसाइड करो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्या आप स्कैल्पर हो। स्कैल्पर कौन होता है, जो सर डेली ट्रेड करता है, जैसे एक दिन में ट्रेड करनी है और एक दिन में प्रॉफिट लॉस जो भी है लेके निकल जाना है, ठीक है, वो स्कैल्पर भी आप कह सकते हो, डे ट्रेडर भी कह सकते हो। दूसरा होता है सर स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन होता है, अब जी मैंने यहां से जो सेल लगाई है ना सर, मैंने यहां से सेल इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने इधर से बेसिकली लगाई है, 1,22,20-22 हजार से, वो मैंने सेल इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने बहुत नीचे से बाय किया हुआ है, ठीक है, 76,000 से भी बाय किया हुआ है, तो सर मैं एक लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हूं, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, सो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मेरी कई ट्रेड जो है वो 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने भी चलती हैं, ठीक है। सो अब आपने, जी सर, सर स्पॉट नहीं है सर, मैं फॉरेक्स करता हूँ ना, एक्सनेस ब्रोकर है मेरा, तो उसमें हम MT5 के अंदर काम करते हैं, हम बाइनेंस में नहीं करते। हाँ हाँ, ब्रोकर के थ्रू करते हैं, ये बाइनेंस में और मैक्सी में होता है ना, मैक्सी एक्सचेंज है उसमें ये लोग करते हैं, स्पॉट करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, तो वो मैं नहीं करता, और बेसिक हम ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें अच्छा यानी कि सेटअप बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, सो ये सर ये समझ आ गया पूरा सेटअप, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को भी तो बताएं। यहाँ तक आइए, और अगर यहाँ तक हम ट्रेड को देखें, 1 रेशो सर 10 की ट्रेड है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड बनी है, जबरदस्त ट्रेड है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो चलो ट्रेड बन गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपको ये समझाना था लिक्विडिटी के हवाले से। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी आसान लफ्जों में आप समझ लो पैसे को कहते हैं, ठीक है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं दुनिया में, सब लोग पैसा लगाते हैं, पैसे पे ट्रेडिंग होती है, पैसे के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। सो मैं आपको सिंपल यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं, सपोज करते हैं जी प्राइस जो है ना इस पॉइंट से बाय जाना शुरू हुई, और ये इस तरह से ना स्विंग बनाती हुई ऊपर चली गई, ऐसे, ये ये चलेगी।
अच्छा, अब आप जो पुराने हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो ज़रा कोई भी एक माइक पे आ जाएँ, मुझे बताएँ कि जी इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर होगी? कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पे लिक्विडिटी होगी? हाँ जी, बताएँ। वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सर ये जो स्विंग्स बन रहे हैं ना, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है यानी लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पैसा है। यहाँ पे किसका पैसा होगा सर? जिसने सेल किया है। जिसने सेल की ट्रेड लगाई है उसका यहाँ पे पैसा है, जिसने बाय की लगाई है उसका यहाँ पर है। तो ये सेलर्स, ये बायर्स, ये सेलर्स, ये बायर्स, ये सेलर्स, ये बायर्स। अब ये जितने स्विंग्स है ना सर, ये सब जगह पे मार्केट में पैसा भरा पड़ा है, ढेरों ढेर पैसा पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किधर है सर? सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से कोई भी ट्रेंड शुरू हुआ है ना सर, सबसे ज्यादा पैसा वहां मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर गिरती हुई आ रही थी और अचानक वो किसी पॉइंट से बाय जाना शुरू हुई है, तो इसका मतलब क्या है भाई? सबसे ज्यादा बल्क क्वांटिटी में पैसा वहां इंजेक्ट किया गया है ना, जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है। वरना तो ट्रेंड शिफ्ट ही नहीं होता, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर गिर जाती सेल में। तो हमेशा याद रखें, बाय का ट्रेंड हो या सेल का ट्रेंड हो, जो हाईएस्ट लिक्विडिटी आपको मिलेगी ना सर, वो वहां पे मिलेगी जहां से कोई ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। अब जी यहां से सपोज करें ट्रेंड शुरू हुआ था, प्राइस इस तरह से बाय जाती रही, ये लिक्विडिटी जनरेट होती रही। अब जैसे ही प्राइस यहां से सेल आएगी ना, अपना स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट करती है, जो अभी हमने देखा है, ये शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर, ये रिट्रेसमेंट ली और प्राइस ऐसे गिरना शुरू होगी। तो सबसे पहला जो इसका टारगेट होगा ना सर, सबसे पहला, वो तो जाहिर बात है फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है, ये पहला इसका टारगेट होगा। सबसे पहले प्राइस इसको स्वीप करेगी, फिर यहां से हो सकता है थोड़ी ऊपर जाए, फिर ये दूसरा टारगेट होगा, दूसरा टीपी बना सकते हो, फिर ये तीसरा टीपी आप बना सकते हो, फिर ये इस तरह से चौथा टीपी आप बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूं, जब यहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे मिला ना, लेट से ये इसने थोड़ा सा एक पुल बैक लिया, ये ऊपर गई, और यहां पर जी इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, इस जगह के ऊपर, इसको हम कहते हैं जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मेरी सप्लाई यहां पे बन गई, यहां से लेके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक का एरिया, ये मेरी सप्लाई थी। जैसे ही मुझे यहां ट्रेड मिलेगी, तो मैं अपनी ट्रेड को सर कैसे मैनेज करूंगा? मैं यहां से सपोज करो सेल लगाया मैंने, ठीक है, और ये जो है आप समझ लो ये मेरा एसएल है, और जो मेरा टीपी होगा ना सर, मैं इस वाले एरिया को सबसे पहले टारगेट करूंगा। लेकिन इसमें मैं दो काम करता हूं। पहला काम तो मैंने बता दिया, यहां से मैंने सेल लगाया, टीपी मैंने ये एरिया लगाना है, जो भी यहां प्राइस होगी ना, ये मेरा टीपी होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू मैं क्या करूंगा? नंबर टू पे मैं ये करता हूं भाई, कि जब प्राइस यहां पे आ जाएगी ना मेरे फर्स्ट टीपी के पास, तो मैं पूरी ट्रेड को कभी भी बंद नहीं करूंगा। सपोज करते हैं मैंने 0.10 की लॉट लगाई है ना, तो मैं 0.10 में से हो सकता है 0.3 की या 0.5 की या 0.6 की लॉट को बंद कर दूंगा, बाकी चलने दूंगा ब्रेक इवन करके। ठीक है, और फिर उसके बाद, अब सपोज करें जी मैंने यहां पर 0.5 की या 6 की लॉट बंद कर दी, तो अब यार इतना प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया ना। अब ये दोबारा अगर इसको ऐसे आके मेरी ट्रेड को बंद कर देता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रेक इवन लगाऊंगा, ये हिट कर देता है, तो भाई मैं दोबारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फाइंड करूंगा, दोबारा कोई रीजन देखूंगा, ट्रेड मिल गई ठीक है, नहीं भी मिली तो क्या मसला है, मुझे तो प्रॉफिट मिल गया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मैं इस तरह से मार्केट यहाँ से जब तेजी से गिरती है ना, तो फिर दोबारा इतना ऊपर बाउंस बैक नहीं करती, क्योंकि वो ऊपर बायर्स को फंसा के आती है, और प्राइस जो स्मार्ट मनी है कभी भी नहीं चाहेगा कि बायर्स यहां से निकलें। ठीक है, वो उनको फंसा के रखेगा। ठीक हो गया? सो उस सूरत में प्राइस तेजी से नीचे गिरती है। ठीक है, और जब ये वाला एरिया ना इसके करीब पहुंचेगी ना प्राइस, तो यहां से दोबारा थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगी, यानी यहां पर लोगों को मजीद बाय करवाएगी। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे हमें यह समझ आ जाता है कि भाई यहां पहले तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी ऑलरेडी, बट इसके करीब आके जब इसने ये हरकत की ना, बाय चली गई है, तो यहां पे मजीद लिक्विडिटी आ गई है, और उसके बाद प्राइस क्या करती है? फिर ये जी बूम आता है इस तरह, फिर ये तबाह करती है इस तरह। और ये बीटीसी में बना हुआ है स्ट्रक्चर, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, जो रिसेंट बना है, और गोल्ड में भी दिखाऊंगा कि गोल्ड में भी ये लातादार दफा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब
यहां तक अगर आपकी ये मार्केट आ गई, सपोज करो आपने 0.2 का या 3 का लॉट छोड़ दिया या 5 का छोड़ दिया, तो मेरे भाई ये वो ट्रेड्स बनती हैं जिनको अगर आप होल्ड करो ना, ये आपके अकाउंट को 2 गुना 3 गुना तक कर सकती हैं। क्योंकि गोल्ड को मैंने देखा है कि जब वो गिरता है ना तेजी से बाजू का, तो वो 100 150 200 डॉलर तो मजे से गिर जाता है भाई, उसको टेंशन ही नहीं है। और आप इमेजिन करो, आपने पीक पॉइंट से यानी छत से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपने वहां से सेल लगा दिया और 50 100 डॉलर 60 डॉलर तक या 200 डॉलर तक आपको ट्रेड मिल गई, बेशक 0.2 की या 3 की लॉट से मिल गई, तो भाई 0.23 से भी अगर 100 200 डॉलर है तो आपका तो वही प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आपने जो यहां पे प्रॉफिट बुक किया होगा ना 0.56 की लॉट से, वो कुछ भी नहीं होगा जो वो छोटी लॉट आपको प्रॉफिट बना के दे देगी। तो ये जरूर किया करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी लॉट को छोड़ दें, बेशक ना छोड़ें पूरी लॉट को, कुछ बंद कर दें, लेकिन कुछ लॉट को चलने दिया करें भाई, होल्ड किया करें। क्योंकि मैं एक अक्सर लोगों को बताता हूं, प्रॉपर्टी की मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि हम काम करते हैं प्रॉपर्टी का। आप कभी भी अपने बड़ों से पूछोगे ना शहर में ले जाके, तो वो आपको बताएंगे कि यार फला मार्केट में ना इतने चंद लाख की जो है वो दुकान मिलती थी, सपोज करिए 2 लाख की दुकान मिल रही थी, और पूछे जी आपने नहीं ली, यार कई लोग बोलेंगे हमने ली भी थी, हमने थोड़े मुनाफे में बेच दी। और पूछे आज कितने की, जी आज तो वो करोड़ों की है। तो मेरे भाई जितना आप होल्ड करोगे ना ट्रेड को, उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म इसको रखते हो ट्रेड्स को, उतना आपको वो प्रॉफिट दे सकती हैं। इसकी आसान मिसाल मैंने कल भी ये दी थी, लेकिन कल बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमने गोल्ड में बहुत लॉस किया। कोई कहता है जी मैंने 5 लाख किए, कोई कहता है मैंने 50 लाख किए, एक हमारे भाई हैं उन्होंने 60 लाख भी किए हैं। मैं उन सब से एक ही सवाल पूछता हूँ। नॉर्मली मैं कहता हूँ भाई जो फिजिकली मेरे पास आते हैं ना, ऑनलाइन वालों से तो मैं हम ज्यादा इतनी गपशप हमारी नहीं हो पाती। सो ऑनलाइन वालों से मैं सिंपल जो फिजिकल वाले उनसे सवाल पूछता हूँ कि यार सपोज करो आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब से तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, या 2 साल पहले जब से तुमने ट्रेडिंग शुरू की है, उस वक्त जो भी गोल्ड का प्राइस था, मैं ये नहीं पूछ रहा तुमने कोई स्ट्रेटेजी पे काम किया नहीं किया, मैं बोलता हूँ कोई भी रैंडमली प्राइस था, अगर तुमने वहां पे बाय किया हुआ था गोल्ड और तुम उसको छोड़ देते, आज तुम प्रॉफिट में होते या लॉस में होते? जितने हमारे सीनियर हैं आ जाए माइक पे बताएं क्या इसका आंसर होगा। अगर किसी बंदे ने 4 साल 3 साल पहले ट्रेडिंग शुरू की और उसने किसी भी प्राइस पे गोल्ड को या सिल्वर को या बिटकॉइन को बाय किया, बताओ आज वो प्रॉफिट में होता लॉस में होता? हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है सर। होल्ड ही तो नहीं होता ना, मसला सारा होल्ड का है। होल्ड कर ले तो क्यामत जो है ना वो बस सब जो है सुधर जाए हमारे बंदे, क्या बोले इनको। एक हमारे सर हैं, कभी कोई ऐसा सेशन बना उनके साथ तो मैं इंशाल्लाह इंटरेक्शन करवाऊंगा आप सबका उनके साथ। वो ऐसा बंदा है, उसने गोल्ड को 1100 से, 1000 से, इवन 900 से बाय किया हुआ है, और ट्रेडें चल रही है अभी तक उसकी, स्टिल गोल्ड बाय किया हुआ उसने उन ट्रेडों में से ही। तो मैं उस उनसे पूछता था, मैं क्या सर जब हम सीखना शुरू हुए थे 2019-20 में, तो गोल्ड जो है ना उस वक्त 1600 का लो लगाता था, मतलब 1610 का 1615 का लो तो मैंने देखा हुआ है। तो मैं कहता सर ये इतना आपने बाय किया हुआ 500 600 डॉलर ऊपर है, तो आप इसको बंद करो ट्रेड को। वो कहता था कि भाई आप देखना अनकरीब गोल्ड जो है ना वो 3000 4000 पे जाएगा। मैं कहता था यार ये तो मतलब पहले जब हम सीख रहे थे ना, उस वक्त गोल्ड की जो पूरी विंडो थी ना वो 500 डॉलर की थी, यानी 1600 से उठता था और 2050 2070 पे जाके ना ये फिर गिर जाता था। 3 साल मार्केट रेंज में रही है, आप चेक कर लेना, इसको असाइनमेंट है, चलो ये आपका। 1600 से प्राइस उठती थी और 2060 2050 2070 तक जाती थी और वहां से गिर जाती थी। तो मैं कहता था सर ये तो 2000 को ब्रेक ही नहीं करता, आप बोलते हो 3000 4000 5000 के हमें ख्वाब दिखाते हुए तो जाते ही नहीं है। तो कहता था बेटा जाएगा, तुम छोड़ दो। मैं कहता सर छोड़े कैसे, ये जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा सर वेट कैसे करे, तो मैं भी कहता सर इतना लंबा होल्ड कैसे करें। कहता था भाई होल्ड करोगे तो कमाओगे, जो होल्ड नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा, ठीक है। और मैंने लोगों से अब से शेयर भी किया होगा कि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। उस वक्त मैंने जिंदगी की पहली ट्रेड होल्ड की थी जिसने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था।
यानी मेरी सोच से भी अच्छा प्रॉफिट दे दिया था। ठीक है। सो आप लोग भी मेरे भाई, अगर अच्छी जगह से आपको ट्रेड मिल गई है ना, उसको होल्ड करें। ठीक है। और लास्ट में चूंकि हमारा ये मैंने बताया था कि जी स्मार्ट मनी के ट्रैप्स हैं और ब्रोकर्स के भी ट्रैप है इसमें। ब्रोकर्स के मेरे भाई इसमें, अगर आप H1 से निचले किसी भी टाइम फ्रेम में हो ना, मसलन आप M1 में काम करते हो, M3 में, 5 में, 15 में, 30 में, या 45 में भी अगर आप काम करते हो, ये जितने छोटे टाइम फ्रेम है ना, इसमें ब्रोकर हमेशा मैनिपुलेशन करता है, हमेशा। ठीक है। मसलन विक लगा देगा फेक ऐसे ही। और नॉर्मली आप चेक कर लेना, 2 3 4 ब्रोकर्स को देखना, उनकी प्राइसेस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है। इवन जो डेमो अकाउंट है ना MT5 का, जो हाँ रियल जो MT5 का जो खुद का जो डेमो अकाउंट है, उस प्राइस में और अक्सर एक्सनेस की प्राइस में भी फर्क होता है। तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ इसमें ये गेम करते हैं ब्रोकर्स। और ये क्यों करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स का तो मैं बता भी चुका हूं कि उनका प्रॉफिट ही तब बनता है जब आपका लॉस हो। ठीक है। क्योंकि बाज ब्रोकर क्या करते हैं कि वो आपस में ही लॉट्स को जो है ना वो मिक्स मैच कर देते हैं। मसलन एक ब्रोकर है, उसके पास 100 बंदा ट्रेड कर रहा है, फर्ज करो। अब 100 बंदों में से अज्यूम कर लेते हैं जी 30 लोगों ने बाय किया और 30 लोगों ने सेल कर दिया, यानी 60 लोग हो गए। तो वो क्या करेगा, इन 60 लोगों की जो ट्रेड्स है ना वो आपस में क्रॉस मैच करवा देगा, लॉट साइज मैच करके। यानी इन 60 की ट्रेड आपस में हो रही है, इनमें से किसी का प्रॉफिट बन रहा है तो दूसरे का लॉस हो रहा है। यानी ये ट्रेड आगे मार्केट तक, स्टॉक मार्केट तक जा ही नहीं रही, वो अपने ब्रोकर जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारा गेम चला रहा है। ठीक है। तो ये भी अक्सर होता है ब्रोकर्स में। ठीक है। बाकी एक्सचेंजेस में भी आपको पता है, अक्सर एक्सचेंजेस में भी मसला होता है, हैक हो जाते हैं अकाउंट्स, मसले मसाइल होते हैं। तो प्रॉब्लम सब जगह है। लेकिन ब्रोकर्स में मुझे मतलब ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम में एक तो एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड भी अपने जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर बनता है ट्रैप तो फिर मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता, मैं चुप करके बैठा रहता हूँ। और मेरी तकरीबन ट्रेड्स आपको पता है कि जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता मैं ट्रेड में एंट्री नहीं होता। ठीक है। यानी लिक्विडिटी स्वीप हो, इंड्यूसमेंट बने, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। अब जो हमारे वर्कशॉप वाले भाई हैं, ठीक है, उस्मान साहब हैं, इनको अभी तक हमने लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर पढ़ाया है। अब कल जो इंशाल्लाह इनकी क्लास होगी ना, जिसमें हमें लाइव इनको ट्रेड का बताएंगे कि जी कैसे ट्रेड करनी है कैसे नहीं करनी, उसमें प्रॉपर इंशाल्लाह इनको ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उस्मान साहब, कि आपने ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। स्ट्रक्चर को और लिक्विडिटी दोनों को मिला के फिर आपको पता चलेगा यार मैंने ट्रेड कैसे करनी थी। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बहुत अच्छे सेटअप मिला करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि यार स्कैल्पिंग को अवॉइड करो, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ, ट्रेड को होल्ड करना सीखो। जितना अच्छे प्राइस पे आप ट्रेड को लोगे ना, फर्ज करो गोल्ड की मिसाल देते हैं, अभी गोल्ड चल रहा है सपोज करें 3400 पे, इसके आसपास चल रहा है, 33 34 के आसपास चल रहा है। तो आप अज्यूम कर लो यार गोल्ड क्रैश हो जाए और गोल्ड $400 $300 गिर जाए। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जब ये इतना ज्यादा गिरता है गोल्ड, तो ये भाई कौन गिराता है? क्या आपको नहीं लगता ये बड़े प्लेयर्स जो है वो इसको नीचे लेकर आते हैं ताकि वो उनको खरीद सके गोल्ड को? आपको लगता है ऐसा उस्मान साहब? ठीक है। अब सर जब बड़े प्लेयर्स ने क्रैश करवाया है, तो रिटेलर्स को तो वो पहले ही छत पे बाय पे फंसा के आ गए बेचारे, वो तो ऊपर बाय में फंस गए। तो फिर वो तो बाय नहीं कर सकते ना, उनकी तो ट्रेड ऑलरेडी चल रही होती है लॉस में। तो फिर उस वक्त बाय कौन करता है? फिर मार्केट अगर बाय में जा रही है तो लाजमी बात है स्मार्ट मनी ने बाय किया है, हमने उनके साथ बाय करना है। और जब स्मार्ट मनी बाय करती है ना सर, तो एक तो देखो आपको पता है कि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता, उनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। ठीक है। वो उससे ट्रेड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्मार्ट मनी जब भी एंटर होगा तो वो सर $5 10 के लिए एंटर नहीं होता, वो कम से कम 100 200 डॉलर $250 की ट्रेड तो लेता ही लेता है। ठीक है। कम से कम $100 तो लेगा ही लेगा ना। तो अगर आपको 0.10 के लॉट के साथ पूरे महीने में $100 की ट्रेड मिल जाए, ठीक है, 100 को भी छोड़ते हैं, चले अभी अपन $50 की ट्रेड मिल जाए सर पूरे मंथ में। $50 को अगर आप 4 हफ्तों में डिवाइड करोगे ना सर, एक हफ्ते में 5 दिन मार्केट चलती है। ठीक है। तो 50 को आप पहले तो 4 हफ्तों में डिवाइड कर लो, पर वीक आपको $12.5 की जो है ना वो मूव चाहिए। अब $12.5 को अगर आप एक दिन में डिवाइड करो, सर $2.5 या $3 से भी, मतलब $3 से भी कम जो है वो आपको प्रॉफिट करना है एक दिन में।
तो पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आप $3 के करीब प्रॉफिट नहीं बना सकते डेली बेसिस पे? बना सकते हैं ना सर, इजी है। और $3 से अगर आपने 0.10 के लॉट पे ही अगर आप काम करते हो और आपने वीक मंथली बेसिस के ऊपर $50 को हिट कर लिया, सर $150 आपका तकरीबन इसमें $500 जो है ना वो आपका मंथली प्रॉफिट बनेगा। $500 का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन ₹1.25 लाख से ज्यादा ही बनेंगे। ठीक है, तो सर ये बहुत अच्छी अमाउंट है। फिर ये जितने लोग जो अभी तक आप जो लॉस कर रहे हो ना, जो आपको कहते हैं कि यार ये खराब है, ये बेकार काम है, यकीन करो ये आपकी मिन्नतें करेंगे कि यार हमें भी सिखाओ। क्योंकि एक दुनिया का उसूल है सर, चढ़ते सूरज को सलाम है। दुनिया कभी भी आपको उस वक्त सपोर्ट नहीं करेगी जब आप नाकाम हो रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है, किसी लेवल पे पहुंचा देता है, तो फिर उसके बाद ही जो है ना आपकी वैल्यू बनती है। लेकिन उस वक्त हमें ये चाहिए होता है कि हम आजिज रहें। लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सबको मशवरा देता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया है ना कि अब आप कुछ बन गए हो, आपको लगता है कि यार मैं कमा सकता हूं, मैं कमा रहा हूं, तो सबसे पहले जो है ना आप ढिंडोरा ना पीटो भाई कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना प्रॉफिट बना रहा हूं। कोई भी इंसान आपकी कामयाबी से खुश नहीं होता, इवन आपका बेशक सगा भाई हो। आपको अपनी कामयाबी को, अपने पैसे को सर सिक्योर करना है, छुपा के रखना है, सेफ रखना है अपने आप को। किसी को ना शेयर करे आप क्या करते हो क्या नहीं करते। दुनिया को ऐसा दिखाओ आप बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता, आपका ना कोई मकसद है जिंदगी का, आप बस एक सिंपल सी लाइफ जी रहे हो, सिंपल जॉब करते हो, लेकिन खामोशी से अपना काम करते रहो। और जब अल्लाह ताला आपको इतना कर दे, इस लेवल पे आप पहुंच जाओ कि आप एक अच्छा घर और गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, उस वक्त आप शो करो भले। लेकिन जब आप अभी बन रहे हो ना, अभी आपकी एक स्ट्रगलिंग फेज ही अभी आपका चल रहा है ना, लाजमी बात है, अभी तो आपने काम सीखा है, प्रॉफिट तो बनाना है। जब तक प्रॉफिट आपके पास कोई हैंडसम अमाउंट नहीं आ जाती आपके हाथ में, तब तक आप किसी को भी ना बताओ आप क्या करते हो। ठीक हो गया? क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्होंने ये गलतियां की हैं। वो कहते हैं सर हमने शेयर किया लोगों से, लोगों ने हमें पैसे देना शुरू कर दिए। जब उन्होंने पैसे देना शुरू किए, बोला सर हमने उनके लिए ट्रेड की, फ्रस्ट्रेशन में आ गए और हमारी सारी की सारी साइकोलॉजी खराब हो गई और हम दोबारा लॉस में आ गए। अब जिन लोगों का पैसा था, बोले हम ट्रेड करते हैं, उनका पैसा उतारते हैं। तो कभी भी आपने किसी को शो ऑफ नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि ये ट्रेडिंग क्या है, इसमें कितना पैसा बनता है, कितना प्रॉफिट बनता है, क्या सीन है, कुछ भी नहीं आप शेयर करें। ठीक है, उल्टा आप उनके सामने इसको गालियां भी दे दो, एक दो बोलो भाई बकवास काम है, मैं तो तबाह हो गया इसमें, मैं तो कर ही नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया है। मेरे जो कई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जब मुझसे पूछते भाई आप क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ भाई कुछ भी नहीं कर रहा। कई लोगों को तो मैं ये तक कह देता हूँ भाई मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब ही नहीं है, बस एक छोटा मोटा स्टोर है वहां पे बैठ जाता हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों को खुशी मिलती है इस बात से कि आप खुश नहीं हो, और तकलीफ होती है इस बात पे कि आप खुश हो और क्यों हो। ठीक है, सो हमेशा आप सिंपल रहें, कभी भी अपने पैसे को, अपने आप को शो ऑफ ना करें किसी के सामने। ये मेन साइकोलॉजी की टिप्स हैं, आप समझ लो ये पर्सनैलिटी की एक टिप्स जो मैंने आपको दी है कि जब आपके पास पैसा आ रहा होता है ना सर, हर बंदे का दिल करता है कि मैं सबको दिखाऊं, मैं बताऊं दुनिया को जी देखो मेरे पास कितना है। ये गलती नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी भाई, क्योंकि ये वो गलती है जो आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा देती है। ठीक है, सो अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। जी जी सर बोले। सर डेली साइकोलॉजी पे काम करते हैं आपकी। ठीक है।
हम्म, सही है। ग्रीड आ जाता, ग्रीड ग्रीड आ जाती कि बोला यहाँ से तो मिल रहा है, वहां से क्यों नहीं मिलता। हाँ। सर एक सवाल मैं पूछूं आपसे, एक एक सवाल पूछूं। आप बाजार गए हैं कभी? शॉपिंग मॉल किसी में तो जाते होंगे ना सर? अच्छा, शॉपिंग मॉल में सर सपोज करो 100 दुकानें हैं, ठीक है? सपोज करते हैं। अब वो 100 एक तरह की तो नहीं होंगी ना। कोई सुनार होगा, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई मेकअप बेच रहा है, सब अलग-अलग बेच रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर एक बंदा हो और वो उस बाजार में मैं उसको खड़ा कर दूं और उसको एक अच्छी दुकान बना के दे दूं कि भाई तूने फर्ज कर तुमने कपड़े बेचने हैं। अब वो कपड़े बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार, ये जो 99 लोगों की जो दुकानें हैं ना, ये भी तो कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये सब करूँ, मैं यहाँ से भी कमाऊँ। अभी आपकी मिसाल है वो वाली। अब मुझे बताएँ कि जब वो एक बंदा इतने सारे पंगे लेगा, तो क्या वो कामयाब होगा या नहीं होगा? बस ये आपसे मेरा सवाल है। नहीं हो सकता ना सर। हमेशा कामयाब सर वो होता है जो एक कश्ती में सवार होता है, हमेशा। मैं गिनती के मेरे पेयर्स हैं सर, गिनती के। मैं 90% ट्रेड तो सर गोल्ड में करता हूँ। अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड नहीं मिलती ना, मैं करता ही नहीं हूँ। नॉर्मली मैं आपको बताऊँ। और 5 टू 10% मेरी ट्रेड है। अगर मैं आपको बीटीसी का बताऊँ ना, मैंने पिछले कोई 4-5 महीने में ना बीटीसी के अंदर 2-3 ट्रेड की हैं। इसके अलावा कोई ट्रेड ही नहीं, और गोल्ड में तो मैं करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी ट्रेड तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी करता हूँ। अब यहाँ पर एक शॉर्ट बनाई थी, पता नहीं आप में से किसी ने देखी है कि नहीं। वो हमारा एक जो है ना, ये वाली, ये बाय करवाया था यहाँ से ना, ठीक है? ये करवाया था ऑलमोस्ट, अगर मैं प्राइस आपको बताऊँ तो 46 से जो है ना, 33-46 से बाय करवाया था। और अगर आप इसमें देखें ना, लास्ट टीपी जो दिया था ना सर, 64-65 के आसपास दिया था मैंने लाइनें लगा के। अब मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूँ कि क्या इसने वो टीपी हमें दिया है या नहीं दिया। ये आप देखो, ये कहाँ तक ऊपर गया है, एग्जैक्ट 66 तक गया है, एग्जैक्ट इधर तक। अब पता है ये मैंने क्यों टीपी दिया था 65-66 का? इस लेवल की वजह से, कि मुझे पता था ये जब जाएगा ना ऊपर, तो ये यहां तक तो चला जाएगा मजे से। क्यों चला जाएगा? बिकॉज जिन लोगों ने यहां से सेल किया उनके स्टॉप लॉस इधर ही कहीं होंगे पड़े हुए। तो मार्केट ऊपर जाएगी, उनके एसएल हिट करेगी, वापस नीचे आ जाएगी, और देखो कैसे तेजी से आ रही है। और एक हमारा स्टूडेंट है हुजैफा, पता नहीं अभी क्लास में है या नहीं। कल हुजैफा की प्रेडिक्शन थी, अगर आप कहेंगे मैं आपको उसके वॉइस नोट भेज दूंगा। हुजैफा ने कल प्रेडिक्शन की थी कि सर 43 मेरा पहला टीपी है, 41 42 या 43। सर ये मेरा पहला टीपी और गोल्ड बड़ी तेजी से गिरेगा, ठीक है? और मैंने हुजैफा को एक और भी बात कही थी, मैंने कहा यार आप M1 में देखना पहले, ये छोटे टाइम में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बाय जाएगा पहले, फिर सेल में आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी भी बात पूरी की और मेरे उस भाई की भी बात पूरी की, ठीक है? मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था यार ये मार्केट जब तेजी से गिरी है ना, अब आप अगर H1 आप देखो ना, तो मैंने कल की जो फोरकास्ट थी ना मेरी, ये वाली, मैं आपको अगर दिखाऊं, कल की जो फोरकास्ट, आज तो फोरकास्ट डाली नहीं ना, आज तो मैंने वो एक जो हमारी लिक्विडिटी के ऊपर जो क्लास थी वो बस अपलोड कर दी थी। ये वाली जो फोरकास्ट है कल की, इसमें मैंने बकायदा यहाँ पे कैंडल्स ड्रॉ करके दी थी। इस जगह का ये मैंने टीपी दिया था कि भाई यहाँ पर आके ना मार्केट इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनाएगी और हो सकता है फिर एक इस तरह से कैंडल बनाए, डोजी कैंडल बनाए, यानी उसके ऊपर रिजेक्शन होगी। तो अगर ये बनाती है और ये बड़े वॉल्यूम के साथ, देखो इसने ब्रेक किया, ये वॉल्यूम आप देखो, सिर्फ इस कैंडल ने इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जब इसने ब्रेक किया ना और ये सेल की इंगल्फिंग बनाई, तो मुझे इसने पता चल गया था कि नहीं यार ये थोड़ी ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी भाई? बिकॉज यहां पे ट्रैप करना है ना भाई, स्मार्ट मनी को सेल लाना है, तो डायरेक्ट थोड़े सेल लाएगी। डायरेक्ट सेल लाएगी तो ये इंगल्फिंग तो सबको दिख रही है सेल की, यहां से सब सेल कर लेंगे, सबको प्रॉफिट मार्केट क्यों देगी? पागल है मार्केट। मार्केट ने ये इसे ऊपर लेके जाना था, यहां पे लोगों को बाय में ट्रैप करना था, फिर सेल में आ गई, ठीक है? और अब यहां पर जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया ना मेरे भाई, वो तो ये वाला है,
3310 का हो सकता है प्राइस ये इधर आ जाए। अब जब ये यहां से इधर आ गई है, तो यहां तक इसको आने में क्या बीमारी है? ठीक है, और पॉसिबल है प्राइस क्या करे, जो ये करती है, यहां से आके ऐसा थोड़ा सा जल्दी से ऊपर चली जाएगी, ताकि लोगों को यहाँ बाय में ट्रैप करे और फिर ये बूम, ये इस तरह से कर देगी। बिकॉज ये इक्वल लोज यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ये प्राइस लिक्विडिटी, जो मेन लिक्विडिटी है वो तो ये वाली है। क्योंकि आप देखो जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कहां पे हुआ है, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि मैं किस तरह मार्केट को देखता हूं। भाई H1 में ये आपका रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रॉन्ग लो ये वाला है, तो ये तो ब्रेक होना चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूं कि ये टूटे, प्राइस इसके नीचे आए, यहां पर आके कोई मुझे बाय का सेटअप दे, मैं बाय करूं, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। और जाते जाते एक हमारे भाई हैं, साजिद साहब हैं यूके वाले, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह उनकी ट्रेड्स देख के। और मैं, उन्होंने मुझे एक सजेशन दी है कि सर आप जो है ना कोई ग्रुप बनाएं, ठीक है। सो इंशाल्लाह इस पर सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे मजीद और फिर देखेंगे। लेकिन मैं बेसिकली सिग्नल के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिग्नल से कभी किसी का भला हुआ नहीं, आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया, ठीक है, सिग्नल से। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ सिग्नल्स को। हाँ, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी ना इंशाल्लाह, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेट्स से कोई $100-200 की ट्रेड होगी तो